हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये है माटू के बर्थडे की नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, सिंपल नाश्ता है। क्योंकि कल रात हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए, तो आरव के पापा बोलने लगे कि आज कुछ भी मत बना, सिंपल ब्रेड कर ले। तो मैं यहाँ पर वही तवे के ब्रेड करूँगी और बीच में हल्का सा पीनट बटर लगाऊंगी। मैं तो पीनट बटर नहीं खाती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता पीनट बटर। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे कि दूध में जो ठंडी मलाई आती है, तो मैं हल्की सी ना मलाई लगा लेती हूँ दो ब्रेड के बीच में, और आरव के पापा की ब्रेड के बीच में पीनट बटर लगा दूंगी। और ना आप भी ना कभी ट्राई करना मलाई। और अगर आपको मतलब नमकीन वगैरह अच्छी लगती है तो आप उसके बीच में नमकीन लगा सकते हो, जैसे कि भुजिया हो गई, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मेरे को तो ये होता है, जैसे कभी कभी ना मेरे को दिन में भूख लगती है या शाम को भूख लगती है, तो मान लो घर में अगर ब्रेड रखी है तो मैं तो ना हल्की सी तवे पे सेकती हूँ, मलाई लगाती हूँ और भुजिया लगा के, इतनी यम्मी लगती है और आरव को भी अच्छी लगती है। पहले ना मैं ना बीच में ना चीनी डालकर खाती थी, जैसे बचपन में थे ना, तो ना मैं ना ब्रेड के बीच में मलाई लगाकर उसमें चीनी डालकर खाती थी, लेकिन ना फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। और आजकल पता ही है आपको, हेल्थ के लिए शुगर ठीक नहीं है, तो मैंने अब वो छोड़ दी है। अब मैं नमकीन लगा कर खाती हूँ। मुझे ये भी ना आरव के पापा ने बोला था कि नमकीन लगा कर खा, तुझे और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर पहले मैं उनकी ब्रेड रेडी कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। और ना आजकल मैं मतलब मैं थोड़ा ना माटू को ब्रेड वगैरह देने लग गई हूँ। ब्रेड ना उसको ना मैं हल्की हल्की सॉस से खिला देती हूँ, तो वो खा लेता है, उसकी हल्की से अच्छे से घी में सेक कर। अब वो 1 साल का हो गया है, तो 1 साल की बात तो थोड़ी टेंशन कम हो जाती है बच्चों के लिए। अब जैसे वो पाउडर का दूध पीता है, तो मैं उसका दूध भी ना, जैसे कि अमूल का हो गया है, कोई जो हमारे जो डेयरी का दूध आता है वो स्टार्ट करूँगी। अभी हमें ना नेक्स्ट मंथ ना बाहर जाना है, उसके बाद मैं आकर उसका दूध स्टार्ट करूँ। क्योंकि ना क्या होगा, अगर मान लो मैं अभी उसका स्टार्ट कर दूँगी तो फिर वो हो सकता है फिर वहाँ पर जाके वो पाउडर का दूध ना पिए। तो मैं अभी थोड़े दिन के लिए उसके रुक गई हूँ। और ना सही रहा है कि जैसे मैंने आरव को ना, मैंने ना पाउडर का दूध नहीं पिलाया था उसको, मैं डायरेक्ट ना डेयरी का दूध देती थी, तो उसको ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो मुझे ना फिर इस बार ना बताया कि ना 1 साल तक बच्चों को ना पाउडर का दूध देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह पेट में कम होता है। तो मैंने माटू को वही किया है। और अब मेरी थोड़ी मतलब अब ये कि वो 1 साल का हो गया, थोड़ी टेंशन भी कम हो गई है। जैसे अब मैं उसको खाना पीना, जैसे कि बोलते हैं ना कि अब आप उसे सूजी की खीर हो गई, बेसन का हलवा हो गया, थोड़ा घी वगैरह डाल के अब आप उसे दे सकते हो, तो वो टेंशन थोड़ी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं अपनी ब्रेड रेडी कर लूँगी। और अभी ना दोनों बच्चे सो रहे थे, माटू भी और आरव भी। और आज ना आरव स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके स्कूल में ना 26 जनवरी का प्रोग्राम था। तो बोलने लगा, मम्मा मैं नहीं जा रहा स्कूल में, आज पढ़ाई तो होगी नहीं, खाली ना प्रोग्राम होगा। मैंने कहा बेटा देखना चाहिए प्रोग्राम कैसा होता है स्कूल में, मैम ने इतने दिनों से मैम प्रैक्टिस करा रही थी। कह रहा नहीं मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, कोई बात नहीं। अब उसको मंडे स्कूल जाना है, इस बार 26 जनवरी का संडे है तो बच्चों की एक छुट्टी मर गई है। मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा यार तेरी एक छुट्टी मर गई है क्योंकि ना इस बार संडे है 26 जनवरी का। कह रहा कोई बात नहीं मम्मा। और ना अभी ना उसकी UT4 भी आने वाली है, तो उसको मेरे को थोड़ा पढ़ाना भी होता है कि पहले से बच्चों को प्रिपरेशन करके लगा के रखो, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। और अब नेक्स्ट क्लास में वो 3rd में आ जाएगा, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। और ना वो ना 1 साल ना पीछे है पढ़ने में, तो मैं उसको बोलती रहती हूँ बेटा मैं तेरे सोच रही हूँ तेरी ना 1 साल ना स्किप करा रही थी 3rd क्लास, लेकिन वो रेडी नहीं हो रहा है। खैर मैं पहले उसकी मैम से बात करूँगी, अगर उसकी मैम ने बोला कि आप इसकी करा सकते हो तो मैं उसकी ओबियसली मैं उसकी कराऊंगी क्योंकि ना वो मतलब 9 साल का हो जाएगा अब सितंबर में, और वो 3rd में होगा, तो वो काफ़ी पीछे रह जाएगा। अब देखते हैं, उसको मनाना तो थोड़ा पड़ेगा ही। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा बेटा ये देखिए, अब तेरा स्कूल भी हमें चेंज कराना है, जब भी तेरे फ्रेंड्स अलग होंगे तो इतना क्यों सोचता है, तुम छोटे हो। नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो और अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। लेकिन वो ये था ना, बच्चों को स्टार्टिंग से वो नर्सरी से उन्हीं के साथ पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा लग रहा है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। अभी 2 मंथ है। पहले मैं इसकी टीचर से बात करूँगी कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि उनको ही पता है ना कि आरव क्लास में कैसा है, कितना वो कर पा रहा है, या मैं उसको अगर 1 साल स्किप कराती हूँ तो वो कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो यही सब मुझे उसकी टीचर से डिस्कस करना है। देखती हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ उसके स्कूल जाऊँगी। और अब मैं उसके स्कूल बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ माटू की वजह से। पहले तो मैं उसको लेने मैं ही जाती थी डेली छुट्टी के टाइम पर। और क्या होता है ना, जब हम बच्चे को लेने जाते हैं तो हम टीचर से फेस टू फेस वो
बात कर पाते। मैं उससे उसकी टीचर से पूछती रहती थी कि आरव क्लास में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और अब ना मुझे कुछ भी पता नहीं लगता, क्योंकि मैं माटू को छोड़ के कैसे उसको लेने जाऊँ। उसकी टीचर भी बोलती रहती है कि अब आपकी मदर नहीं आती, आपके फादर ही आते हैं लेने। तो उसने बोला है कि मेरा भाई बहुत छोटा है, अभी मम्मा आ नहीं सकती। और ना कई बार मैं सोचती हूँ भी कि जाने के लिए, लेकिन वही रहता है कि माटू को किसके पास छोड़ो। और मम्मी के अगर घर में छोड़ने जाऊँ, मेरे को लगता है पहले मैं वहाँ पे छोड़ने जाऊँगी, फिर मैं यहाँ पे लेने आऊँगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, छोड़ो। तो मैं उसकी मैम से कभी कभी जो ज़्यादा ही ज़रूरी बात होती है तो मैं फ़ोन पे डिस्कस कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए उस दिन ना फिर क्या हुआ पता नहीं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझसे ना कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो फिर ये ना नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग का। इसमें मैं यहाँ पे ना मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, और यहाँ पर ना आरव और माटू भी उठ गए हैं और दोनों ना खेल रहे हैं। तो मैंने इनकी वीडियो बना दी कि चलो तुम्हारी ना वीडियो बनाती हूँ। और जो ये टॉय है ना, ये ना इसके बर्थडे पर आया है। मेरे को आपको इसके बर्थडे का सामान भी दिखाना है कि इसकी नानी ने इसको इतने सारे टॉयज़ दिए हैं, ड्रेसेस दिए, गिफ्ट्स दिए। और वही है, बस मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा दिखाने का, वीडियो बनाने का। तो मैंने ना इसके ना न्यू टॉय खोल देते हैं। ये तो खैर खेल ही नहीं रहा है सारे टॉयज से, इसके आरव ही खेल रहा है। तो यहाँ पे ना मैं इसको बोल रही थी आरव को, बेटा इसको थोड़ा ना खेल में लगा ले, मैं अपना काम निपटा लूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे विंटर्स के जो सूख गए थे। तो मैं उनको ना तय करके मुझे अलमीरा में सेट करना था। और आजकल ना थोड़ी पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ना ठंडा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल मतलब ठंडा 20% रह गई है। तो अब जो धूप है ना वो बहुत तेज़ निकलती है, तो कपड़े हैं ना वो अच्छे सूख जाते हैं। जैसे मान लो सुबह के कपड़े वो शाम तक सूख जाते हैं। तो वही कपड़े थे कि मैंने कहा कि चल पहले इन कपड़ों को सेट कर दी थी, उसके बाद फिर जो दूसरे कपड़े वो सुखा दूंगी और दूसरे कपड़े वो धो दूंगी। मेरा पूरा दिन यही चलता रहता है। मतलब आप ये समझिए जितना टाइम मुझे एक सिर्फ कपड़ों में लगता है, उतना टाइम मुझे पूरे घर के काम में लगता है। और यहाँ पर देखिए वो ना डब्बे से खेल रहा था। ऐसे हुआ था कल रात भी ना, मैंने इसका न्यू कार निकाल कर दी, तो कार से नहीं खेला, जो उसका बॉक्स था ना खाली उससे खेल रहा था। तो मैं इसको बोली थी, बेटा तेरी नानी ने तेरे को इतने महंगे महंगे टॉयज़ दिए और तू इनसे खेलने की बजाय सिर्फ खाली डब्बों से खेल रहा है। चलिए कोई नहीं। और इसके बाद फिर मैं अंदर वाले रूम में गई थी संगवाने के लिए। और अंदर वाले रूम का हाल मेरा इतना बुरा हो रखा है ना, क्योंकि जो भी सारा सामान होता है ना, मतलब कि ब्लैंकेट्स वगैरह, जो कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती है, सारी ना अंदर वाले रूम में बेड पे पड़ी रहती है। और क्या होता है ना, जैसे कि आरव के पापा की जैकेट है, मेरी जैकेट्स होती है, उसकी आरव की जैकेट्स होती है, तो वो क्या करते हैं डेली अलग अलग जैकेट्स पहनते हैं। तो मैं तो ना उनकी क्या करती हूँ, जैकेट्स ना बेड पे रख देती हूँ कि भाई तुम्हें जो पहननी है अपना पहनो। और एक हफ्ता 10 दिन में वो धुलती है, क्योंकि देखिए जैकेट्स वगैरह डेली तो मैं धो नहीं सकती कि एक बार पहनो और फिर से धो दो। और यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़े उठाकर अंदर वाले रूम में रख कर आऊँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर वाले रूम का क्या हाल है। मतलब पूरा स्टोर रूम बना हुआ है, क्योंकि वहाँ वो यूज़ नहीं होता ना, पूरा ऐसे स्टोर रूम सा बना हुआ है। मेरे को दिखाने में थोड़ा वो लग रहा है, पर चलिए कोई नहीं। और वहाँ पर अंदर वाले रूम में माटू की अलमीरा और आरव की अलमीरा रखी हुई है, तो वहाँ पे मैं उनके कपड़े सेट कर दूँगी। और जो माटू को सारा सामान मिला था ना, वो भी अंदर वाले बेड पे रखा हुआ है। मैंने उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला उसको सेट करने का। टॉयज़ वगैरह आरव जाता है, वो खेलता है, फिर दोबारा पैक करके वहीं पर रख देता है। और यहाँ पर ना एकदम से ना मुझे याद आया कि गैस पर ना कुछ रखा हुआ है। तो मैंने जाकर देखा कि मैं तो ना दूध रख कर आई थी, और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, मैं कपड़ों में लग गई ना, और दूध ना हल्का सा ना निकल गया था। वो पूरी गैस में ना, मतलब कि वो मलाई होती है ना जो ऊपर की, पूरी गंदी हो गई थी। और ना क्या है ना कि जैसे पहले ना जो सिलेंडर लगा होता था उसकी गैस ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब खुलने के बाद ना जब भी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ना जो ये वाली पाइपलाइन वाली गैस है ना, इसकी स्मेल नहीं आती। मतलब 1-1.5 घंटा खुलने के बाद तब जाकर हल्की फुल्की स्मेल आएगी। तो मेरे को ना जैसे मैं कपड़े रखने अंदर जा रहे तो मेरे को स्मेल आई। मैंने कहा कि गैस पे मैंने कुछ रखा हुआ था, तो देखा ओ मैं तो दूध रख कर आई थी। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे जो कपड़े थे वो मैंने सेट कर दिए थे। और जो ये बेडशीट वाला लोट है, ये मैंने रात को लगाया था, तो मैं निकाल कर इनको सुखा दूँगी। और जो ये बास्केट भरी हुई है ना कपड़ों की, इसको मैं धोने में लगा दूँगी। उसके बाद देखिए मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी, और मैं आपको बता ही रही थी कि कैसे रूम भरा हुआ है। और यहाँ पर पहले मैं अपने कपड़े सेट करूँगी। और जो मैंने छोटी छोटी किट है ना, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये मेरे को इतनी कंफर्टेबल हो रही है कि मैं अपने जो डेली वेयर के सूट्स है, गर्म सूट्स है, मैं इसमें रख देती हूँ। और आरू और माटू की मैंने अलग अलग अलमीरा बना रखी है, उनके कपड़े भी मैं सेट करके रख दूँगी। और जो उनके नहाने के बाद जो पहनेंगे वो उनके मैं निकाल लूँगी। और फटाफट से बस ये वाला रूम है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, क्योंकि ये रूम बिल्कुल सेट और साफ़ रहता है। और जो ये सामान है ना सारा, जब विंटर्स ख़त्म हो जाएगी ना, जैसे ब्लैंकेट्स है,
सर्दी कपड़े है वो अपना आप ही ना जब अपनी जगह चले जाएंगे तो रूम भी खाली हो जाएगा। आगे के पापा तो बोलते रहे कि तूने तो अंदर का रूम बिल्कुल स्टोर रूम बना रखा है, वहाँ पर ये नहीं कि हम जाके लेट जाए। मैंने कहा आप कौन सा वहाँ पे बैठ रहे हो या लेट रहे हो, अब ये सामान है अंदर रखा होता तो मुझे टेंशन नहीं रहती कि चलो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं सेट करके कपड़े वगैरह रख देती हूँ। और जो ये कर्टेन्स है ना ये मैंने ना अंदर वाले रूम के धोए थे, मुझे लगाने हैं, लेकिन वही हो रहा है बिल्कुल भी ना, मतलब बिल्कुल पता नहीं टाइम मिल ही नहीं रहा है कि मैं जो मेरे एक्स्ट्रा काम है सारे के सारे रुके पड़े हैं। क्योंकि माटू का ये रहता है कि खेलने को वो पूरे दिन खेलता रहे, लेकिन किसी दिन उसका ऐसा हो जाएगा कि पूरे दिन मेरी गोदी से उतरेगा ही नहीं, और फिर मुझे गुस्सा आता है कि मैं अपना काम कैसे करूँ। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा काम कोई और कर देगा तो हमें टेंशन नहीं होती, लेकिन जब पता है कि हमें ही करना है और जब वो इतना लेट हो जाता है ना, कई बार तो मैं आधी रात को अपना काम निपटाती हूँ जब वो सो जाता है, जैसे कि प्रेस करना हो गया और कपड़े वगैरह सेट करने हो गए। और उसके बाद देखिए फिर मैं बाहर जो सोफ़ा वगैरह है मैं ये सब सेट कर दूँगी, वही झाड़ झुड़ का जो डेली करना होता है वही सब काम है। और ऐसा लगता है कि जब सोफ़ा नहीं था तब सही था, कम से कम ये जो सारा काम है ये तो नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब जब से सोफ़ा आया तो और भी काम ये सोफ़े का बढ़ गया है डस्टिंग में। और उसके बाद फिर मैंने बस झाड़ू लगाई थी और पोछा लगा लिया था। और आज मुझे ना इडली सांभर बनाना था, सांभर क्या इडली बनानी थी खाली, सांभर ना मम्मी ने बनाया था। तो मैंने मम्मी को बोला कोई बात नहीं मम्मी आप एक काम करो, आप सांभर बना लो, मैं इडली बना देती हूँ और मैं भिजवा दूँगी इडली बनाकर। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी इडली बनाने में लग गई हूँ और मैं ना यहाँ पर इडली का बैटर तैयार कर रही हूँ। और मैं इसमें सिर्फ नमक और इनो डालूँगी। बहुत से लोग दही का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनो ही डालती हूँ शुरू से ही, और बेकिंग सोडा भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास बेकिंग सोडा है ही नहीं, मैं किसी भी चीज़ में बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करती। और यहाँ पर मैं पूरी जोर लगा रही हूँ उसको फैट करने में, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना तुम अच्छे से उसको फैटोगे ना तो उतना अच्छी इडली बन के निकलती है। और टचवुड मेरी इडली बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो लास्ट का जो 1-2 राउंड था ना वो थोड़ा टाइट हो गया था इडली का, पता नहीं किस वजह से, पर कोई नहीं। फिर मैंने बनाकर आरव के हाथ ना मम्मी के यहाँ भिजवा दी थी और मम्मी ने सांभर भिजवा दिया था। और इडली सांभर तो ना आरव के पापा का फेवरेट है, उन्हें डेली इडली और सांभर खिला लो। मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगता है, मेरे को डोसा और सांभर ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मैं यहाँ पर अपनी इडली बना लूँगी, सॉरी सांभर भी मुँह से निकल रहा है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक वो लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।